चलो इस पे न्यूमेरिकल बनाते हैं। तो हमारा एक इस पे न्यूमेरिकल ज़्यादातर है नहीं एक्चुअली। वन न्यूमेरिकल आई एम गिविंग यू, जो इस पे लगाइए। देखो a solution containing a solution containing a solution containing 0.2563 gram of naphthalene gram of the naphthalene. Its molar mass is given. Molar mass is given to us. That is how much? Benzene के दो मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइंट रहते हैं. Its molar mass is 128. Is it? Naphthalene का स्ट्रक्चर अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो ये like two benzene ring are fused together like this, you know. This is the naphthalene. In 50 gram, in 50 gram of CCl4. तो CCl4 क्या होगा बेटा? दिस इज द सॉल्वेंट, है ना? दिस इज द सॉल्वेंट. सॉल्वेंट का वेट मालूम है, सॉल्यूट का भी वेट मालूम. दिस इज द सॉल्यूट. क्वेश्चन पढ़ते जाओ, इसमें से डेटा भी निकालते जाओ. दिस इज द सॉल्यूट. और ये हमारा जो है इसका मोलर मास है. मोलर मास किसका है? सॉल्यूट का. सॉल्वेंट का मोलर मास आप निकाल सकते हो. सॉल्वेंट का मोलर मास कितना आएगा तो बाद में अगर काम पड़ेगा तब देखेंगे. 50 gram of this, you know, carbon tetrachloride yields a boiling point elevation. Yield boiling point elevation. मतलब ऐसा करने पे जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हो रहा है. yield boiling point elevation. The boiling point elevation of 0.201 degree Celsius. ये तो डेल्टा टीबी के बेस तुम्हारा बन जाएगा 0.201 डिग्री सेल्सियस. हो गया इतना. तो इसमें क्या बच गया बेटा? के भी निकालो. इसमें कितना आएगा? के भी आ जाएगा. डेल टी भी तुम्हें दिया यहाँ पे. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट गिवन है हमें डेल्टा टी भी. के भी हमें निकालना है. वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें मालूम है. तो ये सारे डेटा से क्या निकालोगे? मोलरिटी निकाल लेना. तो थोड़ा सा डेटा नोट कर लो. मास ऑफ सॉल्यूट कितना? 0.2563. ये नोट कर लो. मोलर मास ये नोट कर लेना. वेट ऑफ सॉल्वेंट नोट कर लो यहाँ पे. डेल्टा टी भी नोट कर लो. तो वी विल गो अहेड विद द आर्ट फार्मूला, यू नो, जिसको यूज करने से ये प्रॉब्लम हमारी बन जाएगी. दैट इज, यू नो, डेल टी बी. डेल टी बी इक्वल कितना होता है बेटा? के बी इंटू मोलरिटी. मोलरिटी का फार्मूला क्या था? डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इफ इट इज गिवन इन ग्राम. जैसा कि हमारे इस न्यूमेरिकल में वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में गिवन है. तो ऊपर कितना आ जाएगा बेटा? देयर विल बी 1000. एंड दिस फार्मूला एवरीथिंग इज नोन. डेल्टा टी बी इज नोन टू अस. डेल्टा टी बी भी देखोगे तो आपको ये मिल जाएगा 0.20. यहाँ पे गिवन हो जाएगी, दिया है आपको 0.201 अप्रोक्सीमेट. के भी हमें निकालना है. ये निकालना है. डब्ल्यू बी इज गिवन 0.2563 अप्रॉक्स. एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन हाउ मच? ये दिया है 128. वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना गया? 50. बन जाएगा.
किसी का आ गया बेटा? del TB is equal to KB into WB divided by MB into weight of solvent और ऊपर कितना था 1000। डेल्टा टीबी पीछे हमने निकाला था 0.201 आ रहा था इजिकल टू केबी अननोन है, केबी हमें कैलकुलेट करना है। वेट ऑफ सॉल्यूट इज हाउ मच? वेट ऑफ सॉल्यूट इज हाउ मच? 0.2563 0.2563 into 1000 फार्मूले का हो गया डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन 100। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन दिस, दैट इज द 128 into weight of solvent is how much? 50 gram. Weight of solvent I hope it's 50 gram CCl4, ठीक है। Solve it. अप्रोक्सीमेशन में अगर मैं ले जाऊं तो 0.25 को 1/4 लिखा जा सकता है ना। ये अगर हम थोड़ा सा देखें तो मेरा हो जाएगा KB इज इक्वल टू 128 into 5 divided by 0.2563 ऊपर ये भी रहेगा 0.201 into 100 बन जाएगा। ये हमें काटता हूँ इसको 5 ये 20 आ जाएगा नीचे बेटा 20 एंड देन आफ्टर 20 से हमारा फायदा हो जाएगा 20 अगर हमें 20 का एक जीरो हटा देता तो ये हो जाएगा नियरली 2.563 2 से इसको कट कर दो ये नियरली हो जाएगा 0.101 0.1 को क्या लिख सकते हैं 1/10 या इसको कट कर दो सीधे सीधे यहाँ 12.8 लिख दो। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछना बेटा। ये हो गया मेरा 12.8 डिवाइडेड बाई 2.5 2.5 को और जुगाड़ लगाओ क्या कर सकते हो सोचो 12.8 डिवाइड बाई 2/5 2.5 को क्या लिख सकता हूँ ना 5/2 5/2 तो 2 ऊपर भेज देना तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 25.6 हो जाएगा कितना आ गया 25.6 डिवाइड बाई 5 और मैं अब डिवाइड करो कितना है ये आ गया 5.1 समथिंग और लीन देखो कितना है 5.01 5.55 हाँ ठीक है अप्रॉक्सीमेट। हाँ आप अगर एग्जैक्ट निकाले होगे सर टेम्परेचर को केल्विन में नहीं कन्वर्ट करना पहले टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट होगा। मैं बता रहा हूँ देखो क्यों नहीं करेंगे उसका रीजन मैं बता रहा हूँ। मान लो कि बेटा हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस है ये तो सर डेल्टा टीवी है ना इसलिए वो फर्क नहीं पड़ता चेंज तो वही आएगा ना ये 273.15 केल्विन हो जाएगा ठीक। अब मैं 0 से बोलता हूँ मेरा 0 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया एलिवेशन इतने का हो गया तो यहाँ तुम्हारा एलिवेशन कितने का हो जाएगा 275 हो जाएगा दैट शुड बी 275 आपको देखो समझ में आ रहा होगा 275.15 आ जाएगा तो चेंज तो दोनों में सेम आएगा ना यहाँ पे चेंज निकालो यहाँ चेंज निकालो सेम आएगा इधर भी 2 आएगा इधर भी 2 आएगा। आई होप यू गॉट इट। डेल्टा टीपी में टेंशन नहीं है तो चेंज करोगे तो दोनों करना पड़ेगा है ना। ओके सर तो ये हमारे लिए बन गया। नेक्स्ट लिखो केबी ऑफ वाटर इज वाटर का केबी में तो मैं दे रहा हूँ दैट इज 0.52 गॉट इट केल्विन केजी पर मोल केल्विन केजी पर मोल दिस इज द डेटा गिवन यू दिस इज द आंसर क्वेश्चन। मोलर मास ऑफ वाटर यू नो मोलर मास मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं दैट वी नो ऑलरेडी नो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज हाउ मच
18 हो जाएगा ग्राम पर मोल। थर्ड, आर की वैल्यू आपको बताने का हो सकता है नहीं, आर आप पहले से जानते हो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल हो जाएगा। फिर मैं अगर तुमसे पूछूं कि सेकंड नेक्स्ट दिस टीबी, आपको इसमें बताने का मुझे लग रहा है कोई काम है नहीं। टीबी वाटर का हमें पहले से मालूम रहता है, कितना होता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मस्ट बी इक्वल टू 373.15 केल्विन, ये आ गया। और नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आपसे पूछेगा व्हाट विल बी द मोलर एंथैल्पी ऑफ मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, कितना है? तो बाय सीइंग दिस ऑल डेटा आई कैन सिंपली कोरिलेट दैट कि मेरा जो केबी था, केबी इक्वल टू क्या था बेटा? एम आर टी बी, मार्ट है ना, सुपर मार्ट ऐसे याद कर लो, एम आर टी बी स्क्वायर, मार टी बी स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 इंटू मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये है। तो अगर मेरे को केबी नोन है, मेरे को एम नोन है, मेरे को आर भी नोन है, मेरे को टीबी भी नोन है, मेरे को ये नोन है केवल, तो ओबियसली खान में कैलकुलेट है, इसको थोड़ा सा इंपोर्ट करो, इसको इधर भेज देना, केबी को इधर नीचे भेज देना। यहाँ तक डन हो गया। तो मैंने न्यूमेरिकल में आपको सीधे सीधे डाटा सारा दे दिया। यहाँ तक डन कर लिया, तो मैं आगे बताऊं। ठीक है ना बेटा, ये सारा गिवन है, ये कांस्टेंट होता है पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए, केबी हमेशा कांस्टेंट होता है क्योंकि इसका मोलर मास कांस्टेंट है। आर की वैल्यू को तुम बदल नहीं सकते हो, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पहले से कांस्टेंट है, तो ओवरऑल ये सारी चीजें ना पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए हमेशा कांस्टेंट होती है। It's not dependent upon the amount of solute or solvent, it's dependent upon only nature of solvent, nature of solvent पे डिपेंडेंट है। आई होप इट विल बी डन, ये बन जाएगा ना। अब इसके बाद वाला नेक्स्ट टॉपिक लिखो, दैट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पीछे मैंने बताया था कि आपको क्या क्या ध्यान देना था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट करने से, ऐड करने से पेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, पेपर प्रेशर डिक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा? डिप्रेशन होगा। तो नेक्स्ट जो आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज वैसे थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा? डिक्रीज। डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ? दिस इज द इनडायरेक्टली डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिक्रीज होने जा रही है, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में कितने का डिप्रेशन हुआ? तो अगर इसको ग्राफिकली समझो, जैसे हमने पीछे ग्राफ बनाया था, हमें ये मालूम था ये ऐसा लाइक दिस है, तो एट द दिस बेस में हम क्या रखेंगे? यहाँ पे टेम्परेचर का जोन रख लो, इस द टेम्परेचर एंड लेट दिस इज द सॉल्वेंट। ये आपके पास एक सॉल्वेंट है, मान लो ये वाटर है, वाटर के मालिक्यूल को हम फ्रीजिंग में ले जा रहे हैं, मतलब वी आर गोइंग टू कूल द टेम्परेचर, टेम्परेचर को इधर की तरफ क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे, इधर डिक्रीज होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो ये वाला पोर्शन में वेपर प्रेशर रहता है, वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। किसी एक पॉइंट पे मान लो इसका वेपर प्रेशर कुछ पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी, जैसे जैसे सोल्यूशन को ठंडा करोगे, पानी को ठंडा करोगे, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। टाइम विल कम इट इज गोइंग टू चेंज इनटू द आइस क्यूब्स, ये आइस क्यूब के फॉर्म में आ जाएगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आइस क्यूब्स बन के तैयार है, यहाँ पे कंटेनर में आपको क्या मिलेंगे? आइस क्यूब्स बन के तैयार हो गए। तो इसका वेपर प्रेशर उस पॉइंट पे मिनिमम हो जाएगा, मतलब सबसे कम।
मटेरियल की स्टेट बदल चुकी है, इट इज गोइंग इन द सॉलिड स्टेट, ये हमारा सॉलिड स्टेट में सॉल्वेंट। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मान लो या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब आप आइसक्रीम बनाना है तुम्हें, ऑब्वियसली वी नो दैट अगर हमें आइसक्रीम बनाना होगा तो हमें इसको ज़्यादा चिल्ड करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम, ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट ए था, ए मान लो आपके पास क्या था बेटा, वाटर था। तो वाटर में अगर आपने क्या मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दो। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दोगे तो पहले से वो वहाँ पे क्या था, वाटर के मालिक्यूल तो यहाँ पे थे ही, इन बिटवीन में यू विल गेट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आल्सो। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलते ही उसका जो वेपर प्रेशर होता है दैट इज गोइंग टू बी डिक्रीज, वो हमारा घट जाएगा। अब इसको फ्रीज कराना होगा तो ये हम बनाने जा रहे हैं आइसक्रीम या वैनिला वाला आइसक्रीम, कोई भी फ्लेवर बना लो। तो वेपर प्रेशर इज गोइंग टू डिक्रीज हियर, वेपर प्रेशर हमारा घट चुका है। ये यहाँ पे जो था वेपर प्रेशर ऑफ, ये जो पॉइंट था दैट वाज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का था। नीचे अगर जाओगे तो दैट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर होगा दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का हो जाएगा। अब सॉल्यूशन को ठंडा करना शुरू करो, बेसिकली ठंडा करने, टाइम विल कम, ये स्लोली स्लोली कूल होता है। इसको सॉलिडिफाई करने के लिए, आइसक्रीम बनाने के लिए हमें और लोअर टेम्परेचर रेंज में जाना पड़ता है, लाइक दिस तो लेट इट कैन बी, लेट दिस इज द T2 केल्विन, ये हमारा मान लो कितना है, T2 केल्विन है, T2 केल्विन। और ये दिस, इनके बीच का जो बेसिकली ये गैप आएगा, ये जो गैप, ये वाला पॉइंट, दिस इज नोन एज डेल्टा TF, डेल्टा TF, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। और यहाँ पे जो आपको गैप मिल रहा है ये डिप्रेशन इन, मतलब चेंज इन वेपर प्रेशर में चेंज जो है वो है। तो यहाँ पे हमें जो डेल्टा TF है, अगेन इट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये जो हमारा डेल्टा TF है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो हम यहाँ पे मैथमेटिकली इसको लिखेंगे, डेल TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललिटी। डेल्टा TF, प्रोपोर्शनलिटी हटा के यहाँ पे कांस्टेंट लाना है, क्योंकि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट ले आते हैं, कांस्टेंट इसमें क्या है, सॉल्वेंट कांस्टेंट है, सॉल्वेंट का बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट होता है। तो वहां पे हम लिखेंगे KF इनटू मोललिटी, इनटू मोललिटी। अब पुट द फार्मूला ऑफ मोललिटी, यहाँ पे मोललिटी का फार्मूला डाल दो। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, KF, मोललिटी का फार्मूला हर्षित बताओ क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, हर्षित जैन याद है, मोल मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ solvent, if it is in gram then use 1000। यहाँ तक कर लिया हवलीन, हो गया यहाँ तक बेटा, देखो यस सर। चलो इस पे फिर हम एक न्यूमेरिकल अभी देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं where KF is known as, where KF is known as cryoscopic constant, the molar freezing point constant, where KF is known as cryoscopic constant। क्रायो मीन्स होता है कोल्ड, क्रायो सर्जरी, बहुत ही चिल्ड करके जब कोई सर्जरी करते हैं उसको बोलते हैं क्रायो सर्जरी। where KF is known as क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये डिफिनेशन आती है कभी कभी 1 मार्क्स में, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। या मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट के नाम से बोल सकते हैं। इसकी डिफिनेशन कैसे लिखोगे, सेम जो पिक्चर, सेम पैटर्न जैसे हम लोगों ने पीछे किया था,
डेल एफ इजिकल टू डेल्टा टी एफ इजिकल टू कितना होगा, के एफ इंटू मोललिटी। नितिका इसका डिफिनेशन क्या होगा सोचो। डेफिनेशन बनाने का तरीका क्या होता है, हम हमेशा फार्मूले से डेफिनेशन लिखते हैं। मोललिटी को कितना मान लेना, 1 वन मान लीजिए। वेरी गुड। तो मोललिटी को हम लोग अगर लिख देते हैं 1 मोल पर केजी, मोललिटी को लिख दो 1 मोल पर केजी। जैसे ही आप ये लिखोगे डिफिनेशन आपकी आके तैयार हो जाएगी, है ना। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू क्रॉसकोफी कांस्टेंट, ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो सकता है, ये तब होगा जब मोलरिटी इज गोइंग टू बी यूनिटी। तो क्या लिखो इस पे, इट इज डिफाइंड एज, अगर मेरे को क्या डिफाइन करना है, के एफ के डिफाइन करना है, तो लिखेंगे इट इज इक्वल टू, या के एफ इज इक्वल टू इसके इक्वल हो जाएगा बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन मीन्स डिक्रीज कितनी यूनिट का हो रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन। 1 मोल पर केजी का जो सॉल्यूशन होता है उसमें जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है दैट इज नोन एज केएफ, उसको हम केएफ बोलते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ केएफ। डन हो गया यहाँ पे। इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, अगर मेरे से कोई यूनिट पूछता है तो यूनिट की डेफिनेशन कैसे लिखोगे, के एफ इजिकल टू डेल टी एफ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, मोललिटी। तो मोललिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर केजी, व्हाट इट। और यहाँ पे डेल्टा टी एफ की यूनिट क्या होती है, केल्विन। तो ओवरऑल अगर हम इसकी यूनिट देखेंगे तो केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल, इसकी यूनिट लिख लो केल्विन केजी पर मोल। यहाँ तक डन। अब इसमें इस पे एक न्यूमेरिकल बनाओ पहले। देखो इफ मैं तुम्हें के एफ की वैल्यू दे दूंगा और के बी भी दे दूंगा। इफ के एफ ऑफ वाटर के केस में मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इन केस ऑफ वाटर का के बी अभी मैंने पीछे बताया था कितना होता था बेटा, 0.52 है ना, केल्विन केजी पर मोल। और के एफ इसका लिख लो 1.86 केल्विन। ये हमें दिया रहता है, हमें कोई टेंशन यहाँ पे नहीं लेनी, दिस विल बी गिवन टू अस। वाटर का मैंने तुम्हें के एफ और के बी दोनों दे दिया, तो हमें बताना है कि इफ डेल्टा टी एफ, सपोज करो अगर डेल्टा टी एफ कितना होगा, डेल्टा टी बी पहले दोनों निकालो, मैं तुम्हें सल्यूट का वेट दे देता हूँ, दोनों निकालना है। इफ 36 ग्राम ग्लूकोज is added in water, वो कितना वाटर लेना है, 180 ग्राम वाटर, ये 100 ग्राम ऑफ वाटर ले लो, थोड़ा इजी आपका कैलकुलेशन मिल जाएगा। 100 ग्राम वाटर, गॉट इट। तो ये जो सल्यूट की क्वांटिटी देखो कम आ रही है, जो कम क्वांटिटी में उसको सल्यूट मान लेना, ये डब्ल्यू बी हो जाएगा। ये ग्लूकोन डी इसमें सोल्यूशन है और सल्यूट है। ग्लूकोज का मोलर मास हमें मालूम रहता है C6H12, वो 6 हो जाएगा। तो वी नो दैट इट्स मोलर मास इज गोइंग टू बी हाउ मच, 180 ग्राम। वेरी गुड। नाउ सॉल्वेंट का वेट हमें मालूम है, सब कुछ मालूम है, के एफ के भी मालूम है, हम एक एक करके निकालेंगे। पहले हम डेल्टा टी एफ निकाल लेते हैं मान लो, तो डेल टी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, के एफ इंटू मास ऑफ सॉल्यूट divided by molar mass of solute into weight of solvent. If it is, since it is given in gram, so I must use this formula, $1,000 formula use करें। चलो यहाँ पे देखो सब कुछ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। सल्यूट का वेट दिख रहा है तुम्हें कितना है,
36 से के एफ गिवन है यहाँ पे 1.86, के एफ वहाँ से ऊपर से उठा लो 1.86 इंटू डब्ल्यू बी कितना बेटा 36, यहाँ से नोट कर लेना, 36 नोट कर लिया मैंने। फार्मूले का देखो 1000 यहाँ पे दिया है, तो 1000 तो फार्मूले में है, ये गिफ्ट हैम्पर है, इसको ले लो डायरेक्ट। नीचे मोलर मास एब्सोल्यूट, ऑब्वियसली ग्लूकोज का मोलर मास याद करके भी रखना, दैट इज हाउ मच 180, ये 180 मैंने ले लिया। इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड, तो वाटर हमारे पास है 100, चलो 0 0 0, ये हो गया 0 0 0। वाह सो नाइस, वेरी सेकंड ना, तो गया जल्दी जल्दी। आया किसी का? 18 1 18, 18 2 36, वाह सो नाइस, बहुत अच्छा सेट कैलकुलेशन बन गया यार। 2 6 जा, अब इसको मल्टीप्लाई करो दोनों को, 3.72। 3.72। अभी तो हम इसको क्या मानेंगे, केल्विन में मानेंगे, क्योंकि जो मैंने 1.86 की वैल्यू लगाई है इसमें केल्विन केजी पर मोल है, बट तो ये केल्विन में कंसीडर होगा। अब क्वेश्चन में यहीं तक नहीं रुकेगा, क्वेश्चन में एक स्टेप आगे, यहाँ तक सबने नोट कर लिया, तो बताओ मैं आगे फिर चल। यस सर। 1 मिनट वेट, नोट कर लो। जिसका ये बात बन गया तब तक आप डेल्टा टी भी निकाल लो, बस वहाँ के एफ की जगह के भी डाल देना, और पूरी स्टोरी सेम ही है। 2 × 0.52 हो जाएगा ना, मुझे लग रहा है। हाँ गुड, नियरली 1 केल्विन के आसपास आएगा। हो गया सर। चलो तो दूसरा डेल्टा, ऐसे डेल टी भी निकालो, दैट विल बी के बी इंटू, सेम स्टोरी है, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए, सॉल्वेंट का वेट इंटू ऊपर कितना आएगा 1000, ये एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना वहां से। के बी हमें मालूम है बेटा, दैट इज हाउ मच 0.52 इंटू डब्ल्यू बी कितना था 36, सॉल्वेंट यहाँ पे 1000 फार्मूले का है, डिवाइडेड बाई एम बी 180, वेट ऑफ सॉल्वेंट पहले जैसा 100, 102030, 102030 कैंसिल, 18 2 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 4, 18.72 तो 1.04। कितना 1.04, यस सर। चलो केल्विन। अब एक यहाँ तक के बाद एक काम पूछेगा तुमसे, कोई जरूरी नहीं यहीं तक रोकते, पूछेगा व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये कितना होगा। तो यहाँ पे थोड़ा फार्मूले में दिमाग लगाना, डेल्टा टी एफ जो पीछे आपने निकाला था, दैट इज इक्वल टू T1 माइनस T2। आपने यहाँ देखा था कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है, सोल्यूशन जब बनाते हैं आइसक्रीम बनाते हैं तो माइनस में जाता है, तो इन दिस केस T1 जो रहता है दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को हम T1 मानते हैं यहाँ पे, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस इज द सोल्यूशन, ये सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। मेरे से T2 पूछा जा रहा है, मैंने डेल्टा टी एफ हम लोगों ने पीछे निकाला है, तो डेल्टा टी एफ आपने कितना निकाला, देखो ये आया, देखो 3.72, पुट दिस डाटा हियर, 3.72 इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है, इसमें पानी है, सॉल्वेंट आप ध्यान से देखो, दिस इज वाटर, सॉल्वेंट इज वाटर, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है बेटा 373, सॉरी 273, ये हमें यहाँ याद करके रखना है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट मैंने बोला नहीं देता है कभी कभी, तो 273.15, इसको पूरा डिटेल में लेके चलना, माइनस T2, अब इसमें से इतना माइनस कर दो 3.72, देखो कितना आता है, इसको इधर भेज देना, इसको इधर इंपोर्ट कर देना, तो T2 का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन शुड बी लेस देन दैट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, कितना आ गया, तो ये हो जाएगा 273.15 माइनस 3.72, कितना आ गया
सर 269.43 200 69.43 143, चलो केल्विन में आ गया। अगर तुमसे डिग्री सेल्सियस में पूछता तो तुम क्या करते? सेम न्यूमेरिकल अगर मैं तुम्हें डिग्री सेल्सियस में पूछता तो तुम इसको माइनस कर लेते ना। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदल भी सकते हो, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस अगर निकालना है तो टेम्परेचर इन केल्विन माइनस कितना करते हैं हम लोग 273.15 ना। एक तो ऐसे कर सकते हो, या वाटर के केस में तो डायरेक्टली ये जीरो से माइनस करके डायरेक्ट लिख देना है ना। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट तो जीरो होता है ना, जीरो से इतना घटेगा, डिक्रीज हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा आंसर यही आएगा माइनस में 3.72 करके देख लो, है ना। डिग्री सेल्सियस आएगा ना। यस सर। जैसे मैंने इसका केस बताया वैसे तुमसे डेल्टा टीबी के रेफरेंस में से ना तुमसे यहाँ पूछ लेगा व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सेम केस। तो डेल्टा टीबी हमें मालूम है, हमें ये डेल्टा टीबी का फार्मूला अच्छे से क्लियर होना चाहिए। डेल्टा टीबी का मतलब क्या होता है पीछे बताओ? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट होता है, या T2 माइनस T1 होता है। सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल सॉल्वेंट से ज्यादा होता है क्योंकि हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मेरे को डेल्टा टीबी मान लो यहाँ पे मिल गया 1.04 केल्विन इज इक्वल टू T2 निकालना है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है यहाँ पे याद होना चाहिए, दिस इज फॉर वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373.15 केल्विन। अब इसको इधर इंपोर्ट कर देना, आंसर आ जाएगा। अब की बढ़ेगा ये, तो ये T2 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। एलिवेशन का मतलब इंक्रीज होता है, तो दैट इज इक्वल टू 373.15 में और ऐड ऑन करना है। कितना ऐड करेंगे हम लोग? 1.04 समथिंग। ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 374 केल्विन में। अब डिग्री सेल्सियस में भी आप इसको बता सकते हो, 100 डिग्री सेल्सियस था, 100 में से 100 में कितना और एक्स्ट्रा हो जाएगा 104 करके देखो, वो भी आ जाएगा। आप इसको लिख सकते हो 101 पॉइंट ना, सॉरी मुझे इसको 101 हो जाएगा ये 0.04 ना डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर का कन्वर्जन आना चाहिए बस। केल्विन में आ गया तो डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलेंगे, डिग्री सेल्सियस में है तो केल्विन में कैसे जाएंगे। यहाँ तक डन हो गया सबका? यस सर। चलो इस पे डेल्टा टीएफ और डेल्टा टीबी पे न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं। मैं आपको थोड़ा सा ना आई विल गिव यू सेंड सम होमवर्क, मैं कुछ भेजूंगा आप उसको बना लेना। एनसीईआरटी के भी न्यूमेरिकल बनाना, वो मैं भी करवाऊंगा। आप आज ट्राई करना, देखो आपसे कितना बनता है। व्हाट इट, तो अजमत शाह खान आप ट्राई करना, जितना बन जाएगा। नहीं बनेगा तो फिर हम उसको कराएंगे वैसे।